हेलो, वेलकम टू द नॉलेज टेम्पल। दोस्तों, आज हम मैथ्स में कवर करेंगे रेल संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। रेल के ऊपर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आज हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको चार बातें ध्यान में रखनी है। पहली, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हमें 5/18 से उसको मल्टीप्लाई गुणा करना होगा ताकि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल जाए। इसी का उल्टा हो जाएगा, अगर मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर सेकंड में बदलना होगा तो हमें गुणा करना होगा 18/5 से। फिर तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है खंबा, लड़का, पेड़ आदि की लंबाई, जिनकी लंबाई ट्रेन के मुकाबले क्या है, ना के बराबर। तो खंबा, लड़का, पेड़ की लंबाई को हमें 0 लेना होगा, ठीक है, ट्रेन के संदर्भ में। और कुछ ये रूल जो हमने पहले काफ़ी छोटी क्लासेस में ही सीखे हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या फिर इसे आप ये कहें ये इधर चला जाएगा इधर, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, या फिर तीसरी बात दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक इसके अलावा ये भी बात याद रख लिए, मीटर और सेकंड। अगर मीटर और सेकंड की इकाइयाँ चल रही हैं तो आपको उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। या फिर किलोमीटर और पर आर, यानी किलोमीटर और प्रति घंटा आर, अगर ये क्वेश्चन में ये चल रहा होगा दोनों चीज़ें, तो इसे भी आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, हम क्वेश्चंस में देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 72 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। टाइम पूछ रहा है हमसे और इसने हमें चाल दे दी है और लंबाई, ये लंबाई ही क्या होती है, दूरी होती है। जो लंबाई होती है इसे ही हम इस चैप्टर में दूरी मानेंगे। तो देखिए, इसमें लिखा है कि 72 किलोमीटर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो पहला क्वेश्चन आप देखो, टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है ना, कितनी देर लगेगी। तो हमें पता है दूरी रखनी है, दूरी ऊपर रखेंगे 60 मीटर। और मैंने कहा था आपको, देखो, अगर कोई खंबा है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन इसको पार करेगी इस तरीके से, तो ये अपनी लंबाई को और इसकी लंबाई को, दोनों को पार करेगी, तभी ये दूरी कवर मानी जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि ये बीच में आ गई ट्रेन और हमने इसको पार बोल दिया, ये तो पार नहीं है और इसने अभी शुरू ही नहीं किया है। या फिर आप समझ लो कि ये वाली चीज़ जब उसको पार कर लेगी, ट्रेन पूरी ऐसे आ जाएगी, तब हम खंबे की लंबाई को जमा कर देते हैं ट्रेन की लंबाई से, तो ये पूरी बनती है आपकी दूरी। तो दूरी हो गई आपकी, टाइम पूछ रहा है हमसे, ये दूरी हो गई हमारी 60 मीटर प्लस 0 मीटर। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, अभी मैंने समझाने के लिए बस लिख दिया। उसके बाद हमको लिखना है आपका बटे में चाल। अब जो चाल है, ये चाल हमें दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने आपको बताया था कि अगर, अभी मैंने आपको बोला था कि मीटर और सेकंड रहता, मीटर और ये सेकंड होता तो मैं काट लेता इसको, ठीक है। लेकिन ये मीटर और ये प्रति घंटा अलग अलग क्वांटिटी चल रही है, तो हमें इसे बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए। तो 72 को हम करेंगे 5/18 से, 18 चौक 72 और ये 20, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 60 मीटर और ये हो गया आपका 20 मीटर सेकंड। लेकिन मीटर से मीटर कट जाएगा, ये 3, तो 3 सेकंड आंसर हो जाएगा आपका 3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। तो वही बात है, देखो, एक गुफा हो गई और एक ट्रेन ने इसको पार किया, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो है आपकी 350 और ये है आपकी 250, तो कुल कितनी मीटर हो गया ये, इन दोनों को आप जोड़ लोगे तो 600 मीटर। ये तो दूरी हो गई। अब पूछा क्या था इसने, वही हमें टाइम पूछा है कितनी देर में पार करेगी, तो हमें इसके बटे में क्या रखना पड़ेगा, चाल रखनी पड़ेगी। अब चाल देखो, वही चाल, अगर ये मीटर सेकंड में चाल दे देता ऐसे, तो करना कितना आसान था, लेकिन इसने हमको दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें इसे 18/5 से काटना होगा। 18 × 54 और से हम करेंगे 15, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो, और ये मीटर सेकंड है यहाँ पे, इससे ये भी कट जाएगा, तो आएगा आपका 15 चौक 60 और एक 0, 40 सेकंड। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है
इसका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। देखो हम मान लेते हैं कि उसकी लंबाई हो गई x, तो उसने अपने आप को और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार किया? 10 सेकंड में। ये क्या हो गया? चाल। अब आप इधर देखो, उसने खुद को और खंबे को, ठीक है, कितनी देर में पार किया? 4 सेकंड में। तो दूरी बटा में समय क्या हो गया? चाल। चाल किसके बराबर होती है? चाल चाल के ही बराबर होगी। तो ये क्या हो गया? उसकी दूरी बटा में समय। ये भी चाल है, ये भी चाल है। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आप पाओगे 4x प्लस 48 और इसको इससे करोगे 10x, ठीक है। अब x वाले की तरफ चला जाएगा और उधर जाके माइनस हो जाएगा 6x। फिर आप इसे इसके बटे में ले आएंगे, इसे काटेंगे 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर। ये हो गया आपका जो लंबाई हमने मानी थी। अब इसने हमको पूछा है चाल, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप किसी में भी रख देते हैं, इसी में रख लेते हैं, मान लेते हैं ये हो गया 80 प्लस 0 और ये 4। तो आप इसे काटोगे 20 मीटर सेकंड। ये क्या आ गई? उसकी चाल। हमने उसकी लंबाई की जगह लंबाई रख दी, दूसरी लंबाई ये रही, तो लंबाई यानी दूरी बटा समय क्या आ गया? चाल आ गई। लेकिन ये किस में आ रही है? मीटर सेकंड में, क्योंकि हमारी जो दूरी आई है वो मीटर में है और जो टाइम हमें दे रखा था वो सेकंड में दे रखा था। तो जो हमारी दूरी आई, जो हमारी चाल आई वो आई मीटर सेकंड में। अब हमें इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में करना, तो हमें इसे 18/5 से गुणा करना होगा। अब इसे काटेंगे 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई उसकी चाल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर, देखो ये उसी दिशा में 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? देखो इसमें ये समझ लो, उसी दिशा में यानी उसी दिशा में, अगर रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है तो वो व्यक्ति भी इसी दिशा में भाग रहा है। ये हो गया उसी दिशा में, ठीक है। और अगर वो ऐसे जा रही है ट्रेन और वो ऐसे आ रहा है तो ये कौन सी दिशा होगी? विपरीत। जब उसी दिशा में हो यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो चाल जो होगी वो माइनस हो जाएंगी, ठीक है। और जब विपरीत दिशा में हो तो चाल प्लस हो जाती हैं। ऐसा क्यों? अभी हम करेंगे। तो क्या है ये? 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में, तो उसी दिशा में तो हमें माइनस करनी होगी चाल। तो ये क्या हो गया आपका? 62 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई आपकी चाल, ठीक है। ये चाल आ गई हमारे पास। अब फिर हमें उस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, ठीक है, कितनी देर में, वही मतलब समय पूछ रहा है आपसे। अब आपको दूरी पहले बताओ, दूरी क्या हो गई? दूरी देखो, वो खुद ऐसे आ रही है और व्यक्ति ऐसे उसी दिशा में भाग रहा है, ठीक है। अगर व्यक्ति ऐसे है, यहाँ पर है, तो उसको जब पार कर लेगी, पूरा ऐसे पार कर लेगी, तब माना जाएगा कि उसने ये डिस्टेंस कवर किया। तो उसकी दूरी और खुद की दूरी को उसने कितनी देर में पार किया है, ठीक है। लेकिन हमें समय बताना है, तो समय क्या होता है? दूरी बटा में उसकी चाल। तो चाल होगी 54। पर वही बात है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। तो किलोमीटर में इसको होने की वजह से हम क्या करेंगे? 120 बटे में 54 और 5/18 से काटेंगे। 18 × 54, ये हो गया आपका 15, 15 × 120। तो ये कितने सेकंड में पार करेगी उसको? 8 सेकंड में, ठीक है। 8 सेकंड आंसर आ गया किसका? इस क्वेश्चन का। अब आप देखो फिफ्थ क्वेश्चन इसका। ये क्वेश्चन है, वही 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से, तो सामने से तो विपरीत दिशा से ही हो जाएगा। अगर वो ऐसे आ रहा है और सामने से कोई ऐसे आ रहा है तो विपरीत दिशा बोल रही है इनडायरेक्टली। 8 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रहा है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि 64 को हमें 8 से प्लस करना होगा। तो ये हमारी चाल आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 200 मीटर है और वो व्यक्ति है, तो जीरो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 200 है ये
और इसको हमें 72 को 5/18 से काट के लिखना होगा, तो ये हो गया आपका 18 18 54 और ये हो गया आपका 20। आप काटोगे इसे तो कितनी देर लगेगी? 10 सेकेंड। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये है आपका 5 हो गए, ठीक है। अब हमें इसका अगला क्वेश्चन देखना है। ये क्या है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से, तो विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है। देखो वही बात है, 100 मीटर वो खुद हो गई, उसने व्यक्ति को पार करा है, तो इतनी तो उसने दूरी तय की है मीटर में, फिर 6 सेकंड में की है, 6 सेकंड में की, ये हो गया 6 सेकंड, ठीक है। और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो आ रहा है, 6 सेकंड में पार किए। आपको पता है कि वो विपरीत दिशा से आ रहा है, मतलब इस तरीके से अगर आ रहा है, तो ये जो दूरी बटे हमने समय किया है, इससे हमारी जो चाल आएगी, ये चाल होगी, इसमें रेलगाड़ी की भी चाल शामिल होगी, ठीक है। और विपरीत दिशा से आ रहा है तो प्लस प्लस उस व्यक्ति की भी चाल शामिल होगी। तो ये तो देखो किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका मीटर सेकंड में, यानी कि 100 बटे में कितना? 6। ये तो आ रहा है आपका मीटर सेकंड में। और अगर हम इसकी चाल देखें तो ये चाल हम मान के चलते हैं, हमने किस में मान रखी है? किलोमीटर। ये चाल हमने मान रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हमें क्या करना होगा? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 18/5 करना होगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सब ट्रिक आपको आती हैं। 6 कम 6 6 18, फिर इसको आप कर लेंगे यहाँ से, ये 300 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे 5x और इसको इससे करेंगे 25, ठीक है। आप इसको इधर ला के माइनस कर लेंगे, यहाँ 5x हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, यह आ जाएगा आपका 275 और ये यहाँ पर फिर आप काटेंगे 25 और ये 25, तो ये हो गया आपका x। क्या मानना था आपने? x को क्या माना था? रेलगाड़ी की चाल, तो ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों आई है? क्योंकि हमने ये 18/5 से इसको गुणा कर लिया था, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल इसने पूछी थी, रेलगाड़ी की चाल हो गई आपकी इसकी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं से क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। विपरीत दिशा से है, ठीक है, तो चाल क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। कितने मिलने के कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार करेंगे? पार करने का मतलब वही है, एक ऐसे चलेगी एक ऐसे चलेगी, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये कितनी देर में पार किया उन्होंने? ये कितना हो गया डिस्टेंस? 126 प्लस में 114 यानी कि 240 मीटर, ये तो दूरी हो गई। अब इसने हमें चाल दे रखी है, अब विपरीत बोल रहा है, तो अभी मैंने आपको पीछे बताया विपरीत का मतलब क्या हो गया? चाल को आपको प्लस कर देना है, तो 30 और ये 42 कितना हो गया? ये आपका 72। लेकिन ये किस में आई है? आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 72 को आपको अगेन मीटर प्रति सेकंड बनाना होगा, क्योंकि हमारी ये किस में है? मीटर में। आपने इसको काटा 38 38 18 चौक 72 और ये 20, आप इसे काटेंगे 12 सेकंड। कितना आंसर आ गया? 12 सेकंड, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन थे। इसमें अब प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की भी आपको वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमने बताया है इसमें से आपके क्वेश्चंस, जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे 7 क्वेश्चन, तो इसमें आपके बहुत बहुत हद तक क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे 10 या 15 जो आपसे अभी इस फॉर्मेट पे नहीं बैठ रहे होंगे, या उसमें कुछ नया बताना होगा, तो वो भी हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप इसमें से ये प्रैक्टिस ज़रूर करना इन क्वेश्चंस की, हम भी वीडियोस डालेंगे ही, आप भी लेकिन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और इसमें जो कुछ भी नया कुछ होगा या कुछ नया कुछ बताना होगा हमको, तो वो हम आपको वीडियो अपलोड करके बता देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।